अस्सलाम वालेकुम। आपने यहाँ तशरीफ़ लाया तो बहुत बहुत शुक्रिया। कल मैंने एक ओपन लेटर लिखी है प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो मैंने वहाँ मेल भी की है कल। तो लगता है उन्होंने वो चिट्ठी पकड़ी होगी। तो मेरा एक मसला है, हमारे जम्मू कश्मीर में है, स्पेशली कश्मीर में एक मसला है। 90 में आपको पता है कितना टर्माइल हुआ था, क्रैक डाउन्स होते थे। तो उन क्रैक डाउनों में कुछ बेगुनाह शहरियों को उठाया गया और नामालूम जगह पर उनका इंट्रागेशन हुआ है। इंट्रागेशन के दौरान 90 से आज तक ना उनका पता चला, नॉट नोन एनी वेयर अबाउट्स, दोज हु आर डिसअपियर्ड till this time. Many families, so many families even approached the court, approached the police stations. All agencies, जो भी यहाँ एजेंसीज हैं उनके साथ अप्रोच किया है। अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ हुआ है तो हम अब ये नहीं चाहते हैं कि आप हमें वो जिंदा दे दे। अगर किसी जगह उनका वो इस दुनिया से चले गए, कम से कम उनकी मैयत चाहिए हमने। आप लोग तो जानते हैं, कुछ माँ बाप, कुछ बच्चे इस गम में, इस परेशानी में इस दुनिया से रुखसत कर गए। यही देखते देखते, यही सुनते सुनते कि आपके पापा, आपके बच्चे कल आएंगे। बहुत सारे वो लड़के हैं जो मिलिटेंसी के साथ उनका कोई वाबस्ता नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो किसी मिलिटेंट ग्रुप के साथ वाबस्ता नहीं है। देखिए, किसी ने गन उठाया है, गन का जवाब गन से, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन इनोसेंट पीपल की बात कर रहा हूं, इनोसेंट लोगों की बात कर रहा हूं जो किसी वजह से उस दौरान, उस टर्माइल के दौरान 90 में उठाए गए, नामालूम जगह उनको लिया गया, फिर उनकी लाशें नहीं मिली है। देखिए, मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि नज़ीर ये तो हमें बताइए कि हम कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी वो बीवियाँ कहाँ जाएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट ने उनके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई थी, लेकिन माँ क्या जानती है? माँ को उसका बच्चा चाहिए, बच्चे को उसका पापा चाहिए, और एक बेटी को उसका बाप चाहिए, उसको रुपए नहीं चाहिए। तो मैंने कल इसी सिलसिले में एक ओपन लेटर लिखी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। वो हमारे भी हैं। हम उनसे कहते हैं, आपने कहा है कि दिल से दूरी दिल्ली से दूरी है। आज आपको प्राइम मिनिस्टर साहब मौका है, आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हम ये मानते हैं। चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब एक आर्डर दीजिए कि इसमें कि जो जो इसमें मुलविस है, या जो जो इसमें जो विक्टिम्स है, उनकी लाशें दीजिए। लाशें तो दूर की बात है, अब उनका मकबरा हमें चाहिए, जहां पर हम ताज़ियत के लिए जाए, जहां पर उनके घर वाले लवाहिकीन वहां उनकी वो फातह खाने के लिए जाए, तो ताकि उनको एक तसल्ली हो जाए कि हमारी कब्रें, हमारे लख्ती जिगर जो है, उनकी कब्रें यहाँ पर है। लेकिन अभी तक मैं कह रहा हूँ 25 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, अभी वो बच्चे पता नहीं कहाँ पर है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कल मैंने ईमेल किया है प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो हमने उनके कोर्ट में बाल डाली है। हड़ताल से कुछ नहीं होगा, हम उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं, उन लवाहिकीन की तरफ से। नज़ीर ये तो उनसे गुजारिश कर रहा है कि मेहरबानी करके एक बार आप हार्ट टू हार्ट हमसे दिल मिलाइए और देखिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ का नौजवान परेशान है। हाँ ठीक है, आप मोदी साहब यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम मानते हैं डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उस माँ का क्या होगा, उस बच्चे का क्या होगा जिसका बाप चला गया, जिसका खावत चला गया, जिसका बेटा चला गया? उसको बेटा चाहिए, उसका यहाँ की डेवलपमेंट नहीं चाहिए, उसका लख्ती जिगर इस दुनिया से चला गया। तो एज अ नज़ीर तो मैंने आज आपको यहाँ बुलाया था, इसी सिलसिले में आप पर भी ये मुझे लगता है एक जिम्मेदारी है। आप इसमें थोड़ा बहुत, आप तो फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेस है, तो आपका भी फर्ज बनता है इसमें थोड़ा बहुत आप लचक दिखाइए
اور اس کو تھوڑا بہت آپ ابھارنے کی کوشش کیجئے تاکہ یہاں کے جو بچے ہیں، یہاں کی جو ماں ہے، تو ایک ماں کا دل میں جانتا ہوں. دیکھیے میں آپ سے ایک سچا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں عمرہ لے کے اپنی ماں کو گیا کہ میں اپنے گھر سے پہلے میرا بھائی 90 میں BSF 80 بٹالین نے اس کو اٹھایا تھا. وہ ایک گھاٹ منشی تھا، ساری شریف میں اس کی ڈیوٹی تھی. کوئی ملٹنسی نہیں ہے. پولیس نے بھی پروو کیا ہے کہ he is not involved in any militancy case. He was innocent. لیکن ٹل ڈیٹ ہم نے نہ اس کا یہ تو میت بھی نہیں دیکھی ہے. تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جب میں نے اپنے ماں کو عمرہ لیا ہے، پہلا جب ہم نے خانہ کعبہ کی طرف، میرے پاس فوٹو موجود ہے، وہ اگر آپ سننا بھی چاہتے ہیں، وہاں صرف ماں نے یہ کہا ہے کہ اے میرے اللہ، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا، میرے بیٹے کو کہاں رکھا ہے. اور ایسے ہاتھ اٹھا کے کعبے کی طرف دیکھا اور بولا میرے اللہ، میرے بیٹے نے کیا بگاڑا تھا. اور اس کے 3 دن کے بعد میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے. اس طرح کئی مائیں ہوگی جو اس دنیا سے چلی گئی، اور کتنی مائیں آج بھی انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے یہ کوئی پرائم منسٹر کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ BJP کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے. میں BJP سے بھی کہتا ہوں، میں محبوبہ جی سے کہتا ہوں، میں فاروق صاحب سے بھی کہتا ہوں، جو بھی پارٹیاں یہاں ان سے میں کہتا ہوں ذرا خدا رہا اس پر بات کیجئے. آپ کو کوئی کرسی تو آتی جاتی ہے، لیکن ایک ماں کو بلڈنگ بنانے سے کیا ہوگا، ہسپتال بنانے سے کیا ہوگا، جب اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا. اس کے لیے سارا کچھ یہاں ہے، اس کا وہ لختی جگر ہے. باقی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں آئے. تھینک یو.